मिथिला के क्षेत्र के बारे में एक बहुत ही फेमस कहावत है। पग पग पोखर माछ मखान, मधुर है बोली मुख में पान, यही तो है मिथिला की पहचान। दोस्तों, मिथिला की पहचान की बात जब हम करते हैं तो हर जगह आपको पोखर मिलता है, हर जगह आपको तालाब मिलता है जिसको पौंड हम कहते हैं। वहां पे आपको मैथिली मखान मिलता है, मछली बोलती है, मधुर बोली जो कि मैथिली है, और मुख में पान, यही तो है मिथिला की पहचान। लेकिन यह मिथिला का कल्चर आने वाले वक्त में खासकर मैथिली मखाना को लेकर के, मधुबनी पेंटिंग को लेकर के, और भी मिथिला में बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको एक्सप्लोर होना बाकी है। जितनी भी चीजें एक्सप्लोर हुई हैं, उन सब की डिमांड वर्ल्ड मार्केट पे काफी ज्यादा है। और इस कारण से दरभंगा एयरपोर्ट भी बहुत तेजी से, इनफैक्ट आपको बताते चले, ईस्टर्न जोन में सबसे तेजी से अगर ग्रोथ किसी एयरपोर्ट का हुआ है तो वो दरभंगा एयरपोर्ट का हुआ है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक डीलिंग। और उसी क्रम में एक और एड ऑन होने जा रहा है कि जो मिथिला का सामान है, उस मिथिला के सामान को वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल स्तर पर ले जाने के लिए दरभंगा में होगा कार्गो लॉजिस्टिक हब और एरो सिटी का निर्माण। तो जानिए क्या क्या इससे फायदा दरभंगा और मिथिला के क्षेत्र को होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी IQ पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चलें कि दरभंगा में कार्गो लॉजिस्टिक हब और एरो सिटी का निर्माण, जो कि मिथिलांचल के लिए एक जबरदस्त सुनहरा मौका, सुनहरा पल, और मिथिलांचल को आगे बढ़ाने के लिए एक जबरदस्त बूस्ट देगा, जो कि मिथिलांचल को ग्लोबल स्तर पर जोड़ेगा। आपको बताते चले, मिथिलांचल को कई तोहफे केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से भी दिए जा रहे हैं, और उसमें एक और कदम जुड़ रहा है जहां पे दरभंगा में अत्याधुनिक कार्गो लॉजिस्टिक हब और एरो सिटी जो है इसको बनाया जा रहा है। क्या इससे फायदा होगा? तो इससे सबसे पहले जो समस्या अपने बिहार में है वो है जमीन अधिग्रहण, यानी कि लैंड एक्विजिशन का, बड़ी समस्या। ऐसा ही कुछ एक पहल जो है पश्चिमी चंपारण में चनपटिया मॉडल, आप लोगों ने सुना होगा, कोरोना के बाद हुआ था, कोरोना के समय हुआ था, उसमें लैंड ही नहीं मिल पाया, प्रोजेक्ट धड़ा का धड़ा लग गया, कितना जबरदस्त थीम था। तो इसी समस्या के समाधान के लिए जमीन अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई है, और जिसमें स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। और ऑब्वियस सी बात है, इससे क्षेत्रीय विकास जो है यह तो हमारा ज्यादा होगा ही होगा। बिहार में दरभंगा जिले में कार्गो लॉजिस्टिक हब और एरो सिटी का निर्माण कराया जा रहा है, और इस पे इसका जो विजन है, एक ग्लोबल स्तर का एक विजन है, जहां पे जल्द ही मिथिलांचल का इलाका जो है ग्लोबल ट्रेड सेंटर के रूप में हम कह सकते हैं कि जाना जाने वाला है। परियोजना के विवरण की बात जब हम लोग करते हैं तो बिहार सरकार की खास परियोजना हेतु 4.4 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए हम अगर बात करते हैं तो 138.82 करोड़ जो है यह रुपए की मंजूरी जो है यहां से मिल जाती है। तो परियोजना वितरण की बात जब हम लोग करते हैं, तो बिहार सरकार की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो बिहार सरकार परियोजना हेतु 50.4 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 138.82 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है मिल गई है। इतना ही नहीं कि क्यों खास है ये परियोजना, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, इसका जो लोकेशन है ये प्राइम है, यानी कि कार्गो लॉजिस्टिक हब को दरभंगा एयरपोर्ट के पास ही बनाया जाएगा, जिसके कारण यहां से डायरेक्टली ग्लोबल स्तर पर इसकी कनेक्टिविटी हो सके। इतना ही नहीं, ये कनेक्टिव हब है, यानी कि यह आसपास दरभंगा सिक्किम लेन रोड का समापन होगा, यानी कि असम दरभंगा 6 लेन रोड का समापन होगा, और मल्टी मॉडल एकीकरण, यानी कि यह नेशनल हाईवे, हवाई पट्टी और स्थानीय रास्तों को एक साथ कनेक्ट करेगा। और ये अपने आप में एक जबरदस्त योजना जो कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त तरीके से बूस्ट करेगा। नाउ द कंसर्न इज, कौन कौन से 3 भागों में परियोजना बटी है? तो सबसे पहले मॉडर्न कार्गो टर्मिनल, जिसमें मिथिला की मछली, रोहू मछली मिथिला वाला, मखाना मैथिली मखाना जिसको ऑलरेडी GI टैग मिला हुआ है, पेंटिंग को ग्लोबल मार्केट, जो मैथिली पेंटिंग उसको ग्लोबल मार्केट तक भेजने का सहायता, जिसमें मछली निर्यात, फेमस मखाना और मैथिली पेंटिंग को शामिल किया गया है। इसके अलावा लॉजिस्टिक पार्क में माल ढुलाई और भंडारण के आधुनिक बुनियाद, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा, जहां स्टोरेज यूनिट्स को, कुशल वितरण को, आधुनिक हब को, इसको जो है जनरेट किया जाएगा। एरो सिटी में दरभंगा एयरपोर्ट के पास विकसित होने वाला प्रमुख क्षेत्र, जिसमें एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, शहरी विकास, आर्थिक गतिविधि, इन सबको आपस में क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, ताकि एक बड़े स्तर पर इसको आगे बढ़ाया जा सके। परियोजना के मुख्य लाभ की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक पार्क, जिसमें लॉजिस्टिक पार्क के बनने से यहाँ कोल्ड चेन स्टोरेज और प्रोसेसिंग सेंटर जो है वह भी होगा, जिसमें कोल्ड चेन स्टोरेज, प्रोसेसिंग सेंटर और उत्पादनों की बर्बादी में काफी ज्यादा
कमी नजर आएगी और एक हब के रूप में, एक लॉजिस्टिक हब के रूप में यह आपको डेवलप होता हुआ नजर आएगा। एरोसिटी में फ्लाइट यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास होगा, जैसे शॉपिंग मॉल, कन्वेक्शन सेंटर, होटल और अन्य सुविधाएं, जहां पे वो रेस्ट करके अपनी सारी चीजों को जो है उसको बेहतर तरीके से कर सके। इतना ही नहीं, इसका एक अपना आर्थिक प्रभाव यानी कि 3 फेज में पूरा होने से दरभंगा की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी और पर्यटन को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। नया बिजनेस सेंटर और मजबूत अर्थव्यवस्था जो कि इस शहर को बहुत अच्छे मुकाम पे लेके जाएगी। वैसे भी कहा जाता है कि कहीं पे अगर आपको राज्य स्तर का इन्वेस्टमेंट लाना है तो वहां की रोड कनेक्टिविटी को बेहतर कीजिए, वहां पे अगर राष्ट्रीय स्तर का इन्वेस्टमेंट लाना है तो रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर कीजिए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर का निवेश लाना है तो वहां के एयर कनेक्टिविटी और वाटर कनेक्टिविटी को बेहतर कीजिए। और वैसा ही कुछ अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जमीन अधिग्रहण जो है ऑलरेडी लिया जा चुका है, जहां पे कार्गो लॉजिस्टिक हब और एयर सिटी के निर्माण के लिए पहले से जमीन अधिग्रहण किया गया है। और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इससे रिलेटेड जो जमीन मालिकों को यह भरोसा दिया गया है कि उनकी जमीन के लिए यहां पे उचित मुआवजा जो है मिलेगा। स्थानीय रोजगार की बात करते हैं तो इस परियोजना से बिहार में पलायन रुकेगा और युवाओं को राज्य में ही हम कह सकते हैं कि एक रोजगार मिल सकेगा, जो कि आने वाले वक्त में हम कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त एक बूस्ट के रूप में नजर आता है। मेरे भाई, मैंने कल से या परसों से एक पहल शुरू की है जिसमें मैं करंट को स्टैटिक से जोड़ने का काम कर रहा हूं। तो आज भी उसी क्रम में हम अगर बात करते हैं तो इस करंट को स्टैटिक से जोड़ने के लिए आज मैं आपको बिहार का एक एयर नेटवर्क बताने वाला हूं। इसमें आपको सबसे पहले बताते चले, बिहार एविएशन की बात करते हैं तो 2026 में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जहां पे प्राइमरी एविएशन हब 2026 का जो स्टेटस है, लगभग 10 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी हमारे बिहार की है। दरभंगा इंडिया का उड़ान सक्सेस स्टोरी जबरदस्त रहा, जो कि इस जोन में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दरभंगा में किया जा रहा है ताकि वहां से अंतरराष्ट्रीय स्तर मानकों को पूरा किया जा सके। इतना ही नहीं, गया जो एक पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में स्थापित हुआ है और फ्यूचर एक्सपेंस यह है कि बिहार का सेकेंडरी कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है कि 2000 करोड़ का एलिवेशन कॉरिडोर पटना से बिहटा के बीच में किया जाएगा ताकि फ्लाइट से उसकी कनेक्टिविटी हो सके। इतना ही नहीं, 1770 करोड़ जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है, जहां पे मैसिव न्यू एयरपोर्ट अप्रूवल मिला है सोनपुर और सुल्तानगंज पे सारे एरिया में। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, पूर्णिया में सिविल जो है इनक्लेव वर्क गोइंग हो रहा है एयरफोर्स बेस पे। सहरसा में लैंड एक्विजिशन और साथ ही साथ राजगीर में डेडिकेटेड एयरपोर्ट, नालंदा और टूरिज्म सर्किट के लिए भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सुपौल में भी अभी आपका बीहपुर है, वहां पे भी एयरपोर्ट के लिए ये सारी सुविधाएं जो है इसको किया जा रहा है। तो इतना सब कुछ जो है यहाँ पे हो रहा है, तो अब बेसिकली जो है इसको जो है काफी ज्यादा बड़े स्तर पे हम कह सकते हैं कि आगे जाकर के ले जाया जा रहा है। बाकी आप लोग के लिए होमवर्क है कि बिहार के कौन से जिले में कार्गो लॉजिस्टिक हब और एरो सिटी विकसित किया जा रहा है, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। बाकी आप सभी लोगों को बताते चले कि आप में से कोई भी जन जो 72वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहा हो और अपने राज्य, अपने गांव, अपने सूबे का नाम रोशन करना चाह रहा हो, तो आपको बीपीएससी 72वीं देना चाहिए। 72वीं बीपीएससी की बात आपको बताते चले, इस एग्जाम की खास बात यह है कि ये आपको अर्थ से फर्श पर, या यूं कहा जाए कि जैसे रातों रात होता है ना, तो रातों रात जो है आप अपनी बुलंदियों को कर सकते हैं, यानी कि आप जो है फर्श से अर्श तक जा सकते हैं। और इसीलिए 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस इसमें मुहैया कराते हैं, जिसमें मेरे भाई 350 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कराते हैं, जो कि 750 सभी छोटे बड़े टॉपिक, 350 मेन टॉपिक, 750 सब टॉपिक। इसमें 72वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स प्रीलिम्स मैगजीन मिलता है, प्रोडक्ट्स नोट्स हिंदी में दोनों का मिल जाता है, करंट अफेयर सेशन, अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस और मॉड्यूल वाइज इसमें आपको मिल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे मेरे भाई बहन जो वर्किंग है या हाउसवाइफ है, उन लोगों के लिए इसमें एक बैच है कि आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। लाइव मिस हुआ तो बोलेगा कोई डाउट है तो क्या कीजिएगा, तो सर आदि लाइव कोड आप लगाएंगे, आदि लाइव कोड लगा के आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। ये मेरा नंबर है 8789847319। इस पे आप बैच लेकर के कर देंगे। जो भी आपका डाउट होगा कोर्स में मैं आपको रिजॉल्व करूंगा, अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट मेंटरशिप प्रदान करूंगा। इनकेस अगर कोई डाउट फोन पे नहीं हो पाया तो मैं संडे को संडे जूम सेशन लेके कवर अप करूंगा। 100 डेज का टारगेट प्लान, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर सेशन और फैकल्टी का रेगुलर इंटरेक्शन इसमें आपको मिल जाता है। मेरे भाई क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा, तो इसको आपको स्कैन कर लेना है। और बीपीएससी कंटेंट वाला मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जुड़ करके आप सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरे भाई आपको बताते चले, अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है खुद से, तो आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस पे आप बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार पे जाने के बाद आप देखिएगा जैसे स्टेट पीसीएस गए, स्टेट पीसीएस गए, स्टेट पीसीएस गए, स्टेट पीसीएस का बिहार पे गए। बिहार पे जाने के बाद 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स आपके समक्ष आ गया। एक सेकंड, स्टेट पीसीएस गए, जैसे इस पे गए,
इस पे गए आप, इस पे जाने के बाद आप स्टेट पीसीएस गए, स्टेट पीसीएस पे गए, स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का लाइव है, इस पे आप बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपके समक्ष कोड आएगा, फिर आप क्या लगाएंगे, ADILIV, याद रखिएगा आदि लाइव कोड लगेगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, और आपका 3199 रुपए में कोड क्या लगा रहा है, फिर से लिख लीजिए अपने नोटबुक में, आदि लाइव ही कोड लगाना है और इस बैच पे एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइन दिस सेशन, थैंक यू।